स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पूरा सेक्शन सी एक्सप्लेन कराने वाला हूं। फिल इन द ब्लैंक्स और डू इट्स डायरेक्टेड दोनों ही आज हम इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाने वाला है। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। जो क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और डू इट डायरेक्टेड ही है, यानी कि 100% ग्रामर को मैंने इन क्वेश्चंस में कवर कर रखा है। इससे एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। कल आपका जो एग्जाम होने वाला है 8 फरवरी को इंग्लिश का, उसमें जो ग्रामर पूछी जाएगी वो ग्रामर इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें कवर कर रखा है। यानी कि पुराने पेपर्स भी कर रखे हैं, मॉडल पेपर कवर कर रखा है, परीक्षा अध्ययन कवर कर रखी है, टर्मिनल के, हाफ ईयरली के, सब कुछ मैंने इस एक वीडियो में निचोड़ कर रख दिया है। यानी कि पूरा का पूरा कलेक्शन आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाला है। तो बस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अपने इंग्लिश ग्रामर के 10 मार्क्स को कंफर्म कर लीजिएगा, उन पे मोहर लगा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का सबसे पहला क्वेश्चन। वेयर इज ब्लैंक स्पेस बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे? ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल है ए इन द। वेयर इज ब्लैंक स्पेस बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर से क्वेश्चन पिक किया गया है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा द। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे? द क्यों होगा? यहाँ पे देखो, वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, यानी कि यहाँ पे उस बुक की बात चल रही है जिस बुक को मैंने आपको कल दिया था। तो इसलिए हम यहाँ पे द का यूज करते हैं, बिकॉज स्पेसिफिक थिंग को बताने के लिए द का यूज किया जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। यहाँ पे देखो दैट से इसको करेक्ट किया जा रहा है, तो द का यूज किया जाएगा। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? एनी, सम, मेनी? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सम। ऑफर करने के लिए हम सम का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? तो ऑफर करने के लिए सम का यूज किया जाता है, राइट आंसर सम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे प्रेफर मिल्क टी? बच्चों प्रेफर के साथ किसका यूज किया जाता है? प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, तो राइट आंसर हमारा टू होगा। प्रेफर को देखते साथ आप टू लगा दीजिएगा, ठीक है। तो प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, तो राइट आंसर हमें टू बता देना है। क्वेश्चन नंबर फोर है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल? इसका राइट आंसर आप भी गेस करते चलिए। लेस्ट के साथ राइट आंसर होगा शुड। लेस्ट के साथ बच्चों शुड का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। लेस्ट अगर आपके एग्जाम में आता है तो साथ में शुड का यूज होता है, तो लेस्ट शुड होता है, तो लेस्ट के साथ आपको शुड का यूज करना है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, इसका ये मतलब होता है शुड, राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नॉलेज इज वेरी डेंजरस, इसका राइट आंसर होता है अ लिटिल नॉलेज, यानी कि थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो अ लिटिल है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लिटिल नेगेटिव सेंस देता है। फ्यू और अ फ्यू का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, इसलिए फ्यू अ फ्यू बिल्कुल नहीं आएंगे। लिटिल अडिल दो ऑप्शन है, तो इसमें से अ लिटिल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहीं कहीं लिटिल दिया गया है जो कि रॉन्ग है, अ लिटिल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, वर्क वर्क केयरफुली यू विल फॉल डाउन। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्स। वर्क केयरफुली एल्स यू विल फॉल डाउन, यानी कि सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, यानी अन्यथा यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा एल्स का, अन्यथा यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे, ये मतलब होगा यहाँ पे एल्स का। एल्स राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने मॉडल पेपर से पिक करा था, ठीक है। सभी मैंने कवर कर रखा है, पिछले साल के पेपर, 10 ईयर्स के पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ इसी में आपको मिल रहा है। 7, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग? तो इसका राइट आंसर होगा हैवंट। आई हैवंट एनीथिंग, आई हैवंट ईटन है ना, आई हैवंट ईटन एनीथिंग दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो राइट आंसर हैवंट ईटन आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे, मे, माइट, कांट, कुडंट? बच्चों इसका राइट आंसर होगा मे। बड़े ध्यान से सुनते जाइए, हेडफोन अगर आप यूज करें तो उसको लगाइए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनते जाइए और देखते जाइए। आई थिंक इट मे रेन टुडे, तो बच्चों यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर मे होगा। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है, मे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी? पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सम का यूज किया जाएगा। देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सम का यूज होता है, राइट आंसर सम है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस? ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है और हेल्पिंग वर्ब हैव से स्टार्टिंग हुई है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है। निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही में
एनी आता है तो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, देयरफॉर राइट आंसर जो होगा वो एनी होगा। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस? क्वेश्चन नंबर 11, आनंद इज एम ए इन इंग्लिश। तो एम ए के साउंड को चेक करेंगे तो ये जो एम लिखा हुआ है, तो एम के स्टार्टिंग में ए जो वाउल साउंड है तो राइट आंसर एन लगाएंगे। किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का वाउल साउंड अगर आ से आता है, जो कि आ से लेके बच्चों आ से लेके आहा तक अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आए तो वहां पे एन लगता है, और का से लेकर ज्ञानी बाबा तक कोई कंसोनेंट साउंड आता है तो ए का यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा एन था। आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द बॉय द बर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो कैचेस तो राइट आंसर होगा। द बॉय कैचेस द बर्ड, कैचेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। वी आर गोइंग अ मैच टुडे। तो बच्चों वी आर गोइंग एक ऑलरेडी मेन वर्ब यूज हो चुकी है, तो अब टू इन्फिनेटिव का यूज होगा तो टू प्ले राइट आंसर होगा। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, टू प्ले राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, नो सूनर, तो बस नो सूनर को देखना और नो सूनर को देखते साथ देन का यूज कर लेना। बच्चों नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है। सो नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। सेंटेंस में अगर नो सूनर आता है तो इसके साथ देन का यूज जरूर किया जाता है, राइट आंसर हमारा देन होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आई डिडंट बाय मैंगोज, सेंटेंस नेगेटिव है, एक्चुअल में डिडंट जो लिखा हुआ है ये डिड नॉट लिखा हुआ है, ये डिड नॉट लिखा हुआ है, तो डिड नॉट यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है तो आप यहाँ पे एनी का यूज कर लीजिए। आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो वहां पे एनी का यूज होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा एनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो यहां पर ऑप्शन में एनी था और एनी ही राइट आंसर होगा। ये भी सेंटेंस नेगेटिव है, बस सेंटेंस को नेगेटिव देख के एनी भर देना, एनी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। बच्चों यूरोपियन को आप पहले लिखकर चेक कर लीजिए, वैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में यूरोपियन में आपको या का साउंड मिल रहा है, या एक कंसोनेंट साउंड है तो राइट आंसर ए आएगा। अब इस स्टार्टिंग का लेटर को नहीं देखना है, आपको यहाँ पे साउंड को चेक करना है। तो यूरोपियन या से लिखा जाता है और या कंसोनेंट साउंड होता है जो कि वाई से बनता है, तो राइट आंसर ए आएगा। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, ए में फिर आ गया तो एम को देखते साथ एन बता देना, एन। क्वेश्चन नंबर 19 है। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई कैंसर, तो डाई के साथ ऑफ का यूज होता है तो डाई ऑफ यूज करेंगे। डाई के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, बस इस प्रीपोजिशन में ऑफ जरूर लगाना है आपको, तो ऑफ राइट आंसर होगा। यू हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, तो बच्चों मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग की स्पेलिंग सही कर लेना, ये कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो मॉर्निंग की स्पेलिंग MORNING है, ठीक है, मिस्टेक मत पकड़ना, मॉर्निंग की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। मॉर्निंग जो कि पार्ट ऑफ डे है, यानी कि सर्टेन टाइम है, निश्चित समय के पहले सिंस का यूज होता है, तो यहाँ पे सिंस लगा दीजिएगा। सर्टेन टाइम मतलब मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो आप यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। यू हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, आप यहाँ पे सुबह से खेल रहे हो, सिंस राइट आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। स्विमिंग इज ग्रेट, जो कि कंसोनेंट साउंड है, ए लगा दीजिए। स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, ए राइट आंसर है। डाइट, डाइट के साथ ऑफ का यूज होता है तो यहाँ पे ऑफ आएगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ऑफ का यूज किया जाएगा। डाइट और डाई के साथ डाई की कोई सी भी फॉर्म आ जाए तो यहाँ पे सॉरी ये डाइड आ जाए या डाई आ जाए, इसके साथ ऑफ का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। आई एम यूज टू इनक्यूज, तो यहाँ पे देखो एम के साथ यूज टू का यूज हो रहा है तो राइट आंसर वेटिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज की आदत होना, आदि होना। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज, में लाइन में इंतजार करने का आदि हूं। तो बच्चों टू बी वर्ब के साथ, इस टू बी वर्ब के साथ इज एम आर के साथ या वाज वर्ब के साथ यूज टू आता है तो फिर आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेटिंग राइट आंसर है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। वेट किस कंडीशन में आता है, अगर एम को हटा देते हैं तो आई यूज टू, ये हैबिचुअल एक्शन आप पास्ट हो जाता तो फिर हमारा वेट राइट आंसर आता, लेकिन ऐसा नहीं है, एम के साथ यूज टू है तो राइट आंसर वेटिंग होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर अ लिटिल नॉलेज है, अ लिटिल नॉलेज। यू कैन राइट अ पेंसिल, नॉन लिविंग थिंग के पहले विथ का यूज करते हैं, राइट आंसर विथ होगा। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, तो यहाँ पे आपको विथ का यूज करना है, बिकॉज अगर किसी चीज को होल्ड करके यानी कि पकड़ के आप कोई काम करते हैं तो विथ का यूज करते हैं, इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, आप पेंसिल से लिख सकते हो। आई हैव सीन लॉट ऑफ के पहले ए का यूज किया जाएगा क्योंकि कंसोनेंट साउंड है, लॉ का साउंड है, और वैसे भी इस वर्ड को कंप्लीट ए करेगा, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, तो ए राइट आंसर होगा। आई टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ स्मॉल बॉय, पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। अभी मैंने आपको बताया कि हैबिचुअल एक्शन आप पास्ट को बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं।
तो आई यूज टू टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ स्मॉल बॉय, यूज टू राइट आंसर है। एमबीबीएस, एम को देखते साथ एन लगा देना, एन राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है कि साउंड यहाँ पे वाउल है। 29 सेंटेंस निगेटिव है, ही डिड नॉट हैव, निगेटिव को देखते साथ आप एनी का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ रहा है, एनी का यूज किया जाएगा। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, एनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है और उसके बाद तो अब आपका एग्जाम ही होने वाला है। इसके बाद हम ड्यूएस डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी करो और लाइक का बटन दबा दो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर बिल्कुल करना मत भूलना। सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 30, ही हैज हार्डली मनी। बच्चों हार्डली के साथ एनी का यूज करते हैं। हार्डली एनी, हार्डली स्कैर्सली बेयरली के साथ एनी का यूज किया जाता है। तो ही हैज हार्डली एनी मनी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, लेकिन जिस सेंटेंस में हार्डली स्केर्सली बेयरली आता है एनी का यूज होता है, क्योंकि ये निगेटिव अर्थ रखते हैं। इनका निगेटिव मीनिंग निकलता है, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। ही हैज हार्डली एनी मनी, मुश्किल से उसके पास कोई पैसा है। एनी राइट आंसर है। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है, तो अफ्रेड ऑफ आता है। आई एम अफ्रेड ऑफ रेट्स, मतलब होता है डरना। मुझे चूहों से डर लगता है। आपको किससे डर लगता है जरूर बताना। हाँ, अरे एग्जाम से डर लगता है। एग्जाम से मत डरो, इंग्लिश से तो बिल्कुल मत डरो। ठीक है, आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा और इंग्लिश से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो। आई एम अफ्रेड ऑफ रेट्स, ऑफ का यूज होगा। वुड यू गिव मी बुक्स, बच्चों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सम का यूज करेंगे तो राइट आंसर सम आएगा। वुड यू गिव मी सम बुक्स, सम यहाँ पे राइट आंसर है। वुड यू गिव मी सम बुक्स। सेंटेंस देखने में इंटेरोगेटिव लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है, कोई ऑफर किया जा रहा है, सम का यूज करेंगे। आई डोंट एग्री विथ यू, एग्री के साथ विथ का यूज होता है। आई डोंट एग्री विथ यू होता है। एग्री विथ, एग्री के साथ विथ आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, रिपीट हो चुका है। हैव यू, एनी का यूज करेंगे। शी हैज बीन स्टडीइंग 4 o'clock, सर्टेन टाइम है तो यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा। आई एम यूज टू, रिपीट हो चुका है, वेटिंग होगा। यू कैन राइट, पेंसिल रिपीट है, विथ लगा दीजिए। ही डिड नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज किया जाएगा। ही इज हार्डली, नेगेटिव है तो एनी यहाँ पे आ जाएगा, आ चुका है, कुछ रिपीट भी हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होंगे। गुड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज गुड, गेस कीजिएगा। गुड के साथ बच्चों एट का यूज किया जाता है। इन्हें नहीं आएगा, गुड एट होता है। गुड, अगर किसी चीज में कोई पर्सन अच्छा होता है तो गुड एट। ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। एट राइट आंसर है। इन मत लगाना, परीक्षा अंतर में रॉन्ग दिया है। इन्हें नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, एट आएगा। बात को समझो। आई एम यूज टू, एम के साथ यूज टू का यूज हो रहा है तो यहाँ पे वर्किंग होगा। एट नाइट, एम के साथ यूज टू है, यानी टू बी वर्ब के साथ यूज टू है तो आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई एम यूज टू वर्किंग एट नाइट, मैं रात में काम करने का आदी हूं। ठीक है, वर्किंग है। क्वेश्चन नंबर 42, आयरन इज यूजफुल। बच्चों यूजफुल को चेक करेंगे, या का साउंड मिलेगा, जो कि आपको ये जो या का साउंड दे रहा है कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए आएगा। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। आप इसके लेटर को मत देखना, लेटर को देखोगे गलती कर जाओगे। आप साउंड को चेक करना, बस साउंड को चेक करोगे तो आप आंसर सही दोगे। कॉटन इज, ये पैसिव वॉइस होता है बच्चों। कॉटन एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ग्रोन यूज करेंगे। V3 यूज होती है पैसिव वॉइस में। कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट, तो यहाँ पे आपको V3 का यूज करना है, तो ग्रोन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, आई एम फोन्ड। बच्चों फोन्ड के साथ ऑफ का यूज होता है, जो कि इसका मतलब होता है शौकीन होना। आई एम फोन्ड ऑफ म्यूजिक, फोन्ड के साथ ऑफ का यूज होता है। शी कट हर फिंगर नाइफ, रिपीट है, विथ लगा लीजिए। सेटिस्फाइड के साथ विथ का यूज होता है, तो आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, सेटिस्फाइड के साथ विथ का यूज होता है। यू, इसका राइट आंसर नीड आएगा। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। मॉडल यहाँ पे नीड का यूज किया जाएगा। डेविड, यूरोपियन के पहले क्या होता है, ए यूज होता है, अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पर या साउंड है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ही इज आरजे। बट तो आरजे आ का साउंड दे रहा है, जो कि वाउल साउंड है, तो एन लगा देंगे। आरजे के पहले एन आएगा। दो ही इज रिच, ही इज सैड। बच्चों इस सेंटेंस में आपको बट लग रहा होगा, लेकिन बट राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे येट राइट आंसर है, क्योंकि दो के साथ येट का यूज किया जाता है। दो या आल दो के साथ येट का यूज होता है। दो इज रिच येट ही इज सैड। ठीक है, हालांकि वे अमीर है फिर भी वे दुखी है, तो येट राइट आंसर होगा। हिज ब्रदर इज गुड, गुड गुड के साथ एट का यूज होता है, तो गुड एट मैथमेटिक्स होगा। गुड के साथ कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड एट होता है। द बाल पास्ड ओवर हिज हेड, तो यहाँ पे बाल को पास किया गया है, यानी किसी के सर के ऊपर से अगर कोई चीज ऊपर से निकलती है, किसी चीज के ऊपर से कोई चीज होकर निकलती है एक ओर से, दूसरी ओर अगर कोई चीज जाती है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ओवर का। तो राइट आंसर यहाँ पे ओवर होगा। ओवर, ठीक है, ओवर राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ब्लैंक स्पेस स्पेयर बुक।
ऑल टू नो मेनी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे नो आएगा। अच्छा, नो इसलिए आएगा क्योंकि देखो बुक हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ऑल टू मेनी के साथ प्लूरल आता है, तो ऑल टू के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। नो यहाँ पे राइट आंसर, आई हैव नो स्पेयर बुक, राइट आंसर नो आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, परशुज, एम को देख के यहाँ पे एन लगा दीजिएगा, एम ए, तो यहाँ पे वाउल साउंड है, इन राइट आंसर होगा। आई वॉज टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे यूज टू का यूज होगा क्योंकि वॉज के साथ यहाँ पे यूज टू आएगा। आईएनजी फॉर्म जो यूज हो रही है इस यूज टू के साथ होगी, शुड और मस्ट नहीं आएगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज होगा, यहाँ पे नो न्यूज इज गुड न्यूज, न्यूज जो है सिंगुलर वर्ड होता है। द प्लेट वाज, ये पैसिव वॉइस है तो ब्रोकन राइट आंसर होगा, यहाँ पे ब्रोकन लगा लीजिएगा। द प्लेट वाज ब्रोकन बाय द मेड सर्वेंट, ब्रोकन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, साहिल केम टू मी को यहाँ पे माई हाउस कर लेना, साहिल केम टू माई हाउस ऑन फुट। बच्चों पैदल चल के आने के लिए ऑन फुट का यूज किया जाता है, क्या होता है, ऑन फुट होता है। ऑन फुट मतलब पैदल चल के आने को कहा जाता है, ऑन फुट राइट आंसर होगा। एमबीबीएस, फिर यहाँ पे एन लगा लीजिएगा। 60, फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। बच्चों फ्रेंच यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है नेशनलिटी को बताया जा रहा है, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जा रहा है, तो द राइट आंसर होगा। द फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी, द राइट आंसर है। मैंगोज आर बीइंग, बच्चों पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे बॉट का यूज करेंगे, विथरी बॉट राइट आंसर होगा। मैंगोज आर बीइंग बॉट राइट आंसर है। विल यू लैंड मी मनी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है तो सम का यूज करेंगे, विल यू लैंड मी सम मनी। रिक्वेस्ट है, प्लीज भी लगा हुआ सम आएगा। ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, वे किसी भी हाथ से लिख सकता है। बोथ और ऑल के साथ प्लूरल वर्ड आता है, तो ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, वे दोनों में से किसी भी हाथ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 रिपीटेड है, सम राइट आंसर होगा। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, द बिल्डिंग वाज फॉलन आएगा, पैसिव वॉइस है, फॉलन राइट आंसर होगा। ये 65 मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कवर करवा दिए, ये 65 फिल इन द ब्लैंक्स आपके थे, जिसमें से आपके 5 नंबर 100% कंफर्म हो गए। अगर 65 आप कर लेते हो अच्छे तरीके से, आपने इसको समझ लिया है, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। इन 65 क्वेश्चन में से हमारे 5 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। चलो अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं डू डाइटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम पूरा सेक्शन सी कवर करने वाले हैं, कंप्लीट ग्रामर एक ही वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन सी का डूएस डायरेक्टेड वाला जो क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के डूएस डायरेक्टेड हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन 66 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और स्क्रीन पर आपको इसका आंसर अभी दिखेगा थोड़ी देर में। ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। बच्चों इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो ही डज हिज ड्यूटी वेल का नेगेटिव होगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। यहाँ पे आपको स्क्रीन में आंसर नजर आ रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। याद रखिएगा डू जरूर लगाना डज नॉट के बाद। क्वेश्चन नंबर 67 है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, रीराइट यूजिंग टू टू। तो बच्चों यहाँ पे हमें टू टू का यूज करना है, तो इस सो को हटाकर टू लगाएंगे और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को टू लगाएंगे, तो बनेगा ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको मैंने सिखा दिया है, सबको सिखा दिया, बस एक बार रिवाइज कर लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। द बॉय इज माय ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ रेड कैप, कंबाइन द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज से पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है, रिलेटिव क्लॉज से हमें कंबाइन करना है। तो देखो द बॉय यहाँ पे नाउन है और ही यहाँ पे प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमें यहाँ पे हु का यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट द बॉय और नीचे के वाले हु को हटाकर लिखेंगे, ही को हटाकर सॉरी हु लिखेंगे। द बॉय, ही को हटाकर हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय ब्रदर, बाद वाले सेंटेंस को उसके बाद लिखेंगे पहले वाले सेंटेंस को। तो द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय ब्रदर, लड़का जो रेड कैप पहने हुए मेरा भाई है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, द बॉय लिखा, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हटाया, फिर हमने हु लगाया और नीचे वाले सेंटेंस को पूरा लिख दिया, बाकी का जो पार्ट बचा था इज माय ब्रदर इसके बाद लिख दिया। ठीक है, as soon as the boys saw the principal they became silent। करना क्या है, देखो नो सूनर देन का यूज करना है, नो सूनर देन का यूज हमें एज सुन एज के प्लेस पे करना है। तो एक बात याद रखिएगा, एज सुन एज को हटाकर नो सूनर का यूज करते हैं और नो सूनर के जस्ट बाद वाला सेंटेंस इंटररोगेटिव बन जाता है टेंस के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड लगाई जाती है और कॉमे को हटाकर देन का यूज करते हैं। तो क्या बनेगा, नो सूनर द बॉयज सा द प्रिंसिपल को इंटररोगेटिव में चेंज करेंगे, तो डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, कॉमा हटाकर देन लगाएंगे, दे बिकेम साइलेंट। राइट आंसर क्या बना, नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल सॉरी देन दे बिकेम साइलेंट, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, वी लिव हियर सिंस 1952। 100 क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बताया था, टोटल 100 क्वेश्चन है, बस इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100 क्वेश्चन है जिसमें हमने 35 डूएस डाइटेड कवर करे, 65 हमने फिल इन द ब्लैंक्स कवर करे। वी लिव हियर सिंस 1952, तो यहाँ पे देखो सिंस के साथ 1952
यहाँ पे सन दी गई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करना है, तो बनेगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। वी के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, लिव में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, बनेगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। एक बात मैं आपको और बता दूं, वीडियो अगर आपको फास्ट लग रही है तो इसको स्लो करके देख लीजिएगा, स्पीड स्लो कर लीजिएगा। देखो टाइम अपने पास कम है, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाह रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन है। ठीक है, अभी हमें और भी टॉपिक्स को कवर करना है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट है। आपको अगर फास्ट स्पीड लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, ही इज टू वीक टू स्टैंड, रीराइट यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज करना है, तो देखो इस टू को हटाकर हम सो लगाएंगे और इस टू को हटाकर दैट यूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वही लिखकर प्रेजेंट की बात है, कैन नॉट का यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ये राइट आंसर होगा। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। यहाँ पे हमें इफ के प्लेस पे अनलेस का यूज करना है, तो इफ को हटाकर अनलेस लगाएंगे, अनलेस दे और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देंगे, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली और दे विल बी पनिश्ड, ऐसा कैसा लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली, इफ को हटाकर अनलेस लिखना है, इसके बाद दे डू नॉट को हटाकर वर्क प्रॉपर्ली लिखेंगे, देन दे विल बी पनिश्ड, सेम रहेगा। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, इसे हमें पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। तो बच्चों पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, राइट आंसर होगा द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। वी डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। बच्चों ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बनेगा वी डिड नॉट डू इट, इस डू को जरूर लगाना, वी डिड नॉट डू इट, ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है नेगेटिव बनाने में, तो मतलब पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है बस अफर्मेटिव में। सो वी डिड नॉट डू इट। चलो अब बात करते हैं 75, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल मत लगाना बच्चों, बाय पीपल लगा दोगे गलती हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। ये पीपल अंडरस्टूड होता है भाई, इंसानों के द्वारा बोली जाती है। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, इसको भी पैसिव में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो पहले ऑब्जेक्ट बुक्स लिखेंगे, तो बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये राइट आंसर है जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। बुक्स आर बीइंग इसलिए लगाएंगे क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, कंटीन्यूअस में है। बुक्स आर बीइंग, कलेक्ट की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड बाय अस, वी को अस से चेंज कर देंगे। आई नो द बॉय, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले द बॉय, द बॉय इज नोन टू मी, यहाँ पे बाय मत लगाना क्योंकि नो के साथ टू का यूज होता है। द बॉय इज नोन टू मी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, बच्चों वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं, जो मैंने आपको छोटे छोटे पार्ट्स में प्रैक्टिस करवाई थी वो सारा कलेक्शन एक ही वीडियो में आ गया है। अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हो तो। द सर्वेंट गिव यू ऑल द मिल्क, मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच, यहाँ पे हमें हाउ मच का यूज करना है। ठीक है, हाउ मच का यूज हमें करना है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ये राइट आंसर होगा। ऑल हट जाएगा, द हट जाएगा। गिव यूज हो रहा है, पास्ट की बात है इसलिए हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कल पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना मीनिंग को चेंज कर इसको नेगेटिव बनाना है। तो शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम का क्या होगा, शी नेवर कम्स लेट, ऑलवेज को नेगेटिव बनाएंगे तो नेवर कर देंगे, ऑन टाइम को लेट कर देंगे, बन जाएगा शी नेवर कम्स लेट, यानी वे कभी लेट से नहीं आती, मतलब वो हमेशा टाइम पर आती है। काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करिएगा इसको। ठीक है, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ इसको जरूर करके आइएगा और इसको देख लीजिए कैसे बन रहा है, शी नेवर कम्स लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। He did not teach English, he did not teach mathematics. Combine the sentence using neither nor. Neither nor का यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, he taught neither English nor mathematics, यानी कि did not को हटा देंगे और यहाँ पे teach की पास्ट फॉर्म taught लिखेंगे, इंग्लिश के पहले neither लगाएंगे और nor लगाकर मैथमेटिक्स लिखेंगे। he taught neither English nor mathematics। ठीक है, ये राइट आंसर है। 81 आता है, हर फादर टीचर्स हर हिंदी, चेंज इनटू पास्ट सिंपल। बच्चों पास्ट सिंपल में चेंज करना है, टीचर्स की पास्ट फॉर्म टॉथ लिख देंगे, तो हर फादर टॉथ हर हिंदी, ये राइट आंसर हो जाएगा, हर फादर टॉथ हर हिंदी।
क्वेश्चन नंबर 82 है द मैन हैज नॉट कम फॉर टुडे, द मैन ब्रिंग्स मिल्क। कंबाइन टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। हमें रिलेटिव क्लॉज का यूज करके इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेम वैसे ही बनेगा। तो क्या बनेगा, द मेन और सेकंड वाला द मेन हटेगा, हु लगेगा, द मेन हु ब्रिंग्स मिल्क, फिर हैज नॉट कम फॉर टुडे, व्यक्ति जो मिल्क लाता है 2 दिन से नहीं आया है। द मेन हु ब्रिंग्स मिल्क, व्यक्ति जो मिल्क लाता है, हैज नॉट कम फॉर टुडे, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 वी आर कलेक्टिंग बुक्स। पैसिव वॉइस है, चेंज द वॉइस है, तो बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, राइट आंसर होगा, एक बार आ चुका है। रीअरेंज करने के भी मैंने क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, क्योंकि रीअरेंज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनेगा, शी पुट्स सम इंक इन हर पेन, ये राइट आंसर होगा। शी पुट्स सम इंक इन हर पेन। वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव, यहां पर भी नो सूनर का यूज करना है। तो देखो नो सूनर का यूज कैसे करोगे, एज सून एज को हटाकर हमें नो सूनर लिखना है। तो नो सूनर लिख के आपको इसके बाद वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना देना है, और दोनों सेंटेंस के बीच में आपको देन लगाना है। तो नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बनाने का तरीका वही है। एक और नया क्वेश्चन आपके लिए, मोहन इज नॉट एज टॉल एज राम, रीराइट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का हमें यूज करके इसको रीराइट करना है। मोहन इज नॉट एज टॉल एज राम, मोहन उतना लंबा नहीं है जितना लंबा राम है। तो क्या करेंगे, इसका राइट आंसर होगा राम इज टॉलर देन मोहन। राम पहले लिखेंगे, इज टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टॉलर, फिर लगाएंगे देन मोहन। तो राम जो है मोहन से लंबा है, तो राम इज टॉलर देन मोहन। अरेंज करने का है तो इसका बनेगा द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। चलिए एक और नया क्वेश्चन, शी कांट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। ये भी मैंने कवर कर रखा है, और नरेशन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अभी आपको नरेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, सब कुछ कवर कर रखा है, बिल्कुल एवरीथिंग सब यही मिलेगा आपको। शी कांट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार, नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करना है, तो क्या बनेगा, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार। शी कांट अफोर्ड, इट हट जाएगा, टू लगाकर B1 का यूज करते हैं, बाय अ कार शी हटा देंगे, इट हटा देंगे, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो का यूज करना है। ये मॉडल पेपर से पिक करा हुआ, मॉडल पेपर भी मैंने कवर कर रखा है, उससे भी क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, सो से कैसे करोगे, पहले लिखोगे ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करी तो वह फेल हो गया। तो ही डिड नॉट स्टडी वेल, बीच में लगाएंगे सो ही फेल्ड। 90 मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, तो मुंबई भोपाल से बड़ा है। तो क्या बनेगा इसका, भोपाल इज नॉट एज बिग एज मुंबई। भोपाल, सॉरी बिग नहीं, लार्ज आएगा, यहाँ पे लार्ज दिया है ना। तो भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई, भोपाल उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मुंबई। तो भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई, ये राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, ये हमारा नरेशन है। ही सेड टू मी यू हैव बीन सेलेक्टेड, चेंज द नरेशन। क्या करना है, चेंज द नरेशन। तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, सेकंड पर्सन है यू, तो ये आई बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सेलेक्टेड, हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सेलेक्टेड, ये राइट आंसर होगा। ही इज द बॉय हु हैज वॉन द रेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो आपको अंडरलाइन वाले क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, हु से यूज हो रहा है। तो बच्चों हु लगाए तो ये रिलेटिव क्लॉज होगा, हु रिलेटिव क्लॉज में यूज होता है, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज हमारा राइट आंसर होगा। बस रिलेटिव क्लॉज बताना है आपको। 93 अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट विन द मैच, राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का यूज करना है, तो अनलेस को हटाकर इफ लिख दीजिए, इफ यू वर्क हार्ड बाद वाले को अफर्मेटिव बना दीजिए, यू कैन विन द मैच। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन विन द मैच, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो आप मैच जीत जाओगे। अनलेस को हटाकर इफ लगाएंगे और बाद वाले को अफर्मेटिव बना दो। 94 काफी नया एम्पैथिक सेंटेंस बनाना है, वी प्रे इन द इवनिंग। तो बच्चों वो यहाँ पे वी के बाद डू का यूज कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वी डू प्रे इन द इवनिंग, राइट आंसर होगा। वी डू प्रे इन द इवनिंग, वी के साथ आपको डू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटेंस में डू डज डिड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो डू लगाएंगे। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, कंपेरेटिव डिग्री यूज करना है, तो वही मुंबई इज बिगर देन इंदौर, यहाँ पे बिग यूज हो गया, मुंबई इज बिगर देन इंदौर। पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, वही चेंज करना है, तो क्या बनेगा पैसिव, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, राइट आंसर होगा। हु आर दे आई डोंट नो, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग अ नॉन नाउन क्लॉज।
नाउन क्लॉज का यूज करना है तो क्या बनेगा, आई डोंट नो हु दे आर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, आई डोंट नो हु दे आर, ये राइट आंसर होगा, आई डोंट नो हु दे आर। चलिए 98, हिज ब्रदर कॉट फिश, नेगेटिव चेंज करना है तो हिज ब्रदर डिड नॉट कैच फिश, राइट आंसर होगा, हिज ब्रदर डिड नॉट। देखो कॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो हिज ब्रदर डिड नॉट कैच फिश, राइट आंसर है। शी इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर, कंबाइन विथ नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है तो शी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो अ डांसर, वे ना तो एक सिंगर है ना ही डांसर है, तो शी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो अ डांसर। ये रहा लास्ट 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वाज इल, बिकॉज का यूज करना है, बीच में बिकॉज लगा दीजिए, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है, यानी कि रिवीजन करा दिया है। इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स को भी कवर करा है और हमने डुएट्स डाइटेड को भी कवर कर रखा है, यानी कि अब आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। बस आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आया तो रात में या एग्जाम देने जाने से पहले आप फास्ट करके, वीडियो की स्पीड को फास्ट करके आप 5-10 मिनट में एक बार इसको जरूर सुन के चले जाइएगा। इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि अब तक जितनी प्रैक्टिस आपने करी है, साल भर आपने इंग्लिश ग्रामर की जितनी भी प्रैक्टिस करी है बच्चों, तो उनमें आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। यानी मैंने पिछले 10 ईयर्स के, लास्ट 10 सालों के पेपर्स कवर कर रखे हैं, परीक्षा अध्ययन कवर कर रखी है, परीक्षा बोध कवर कर रखी है, मॉडल पेपर कवर कर रखे हैं, टर्मिनल, हाफ ईयरली, सब कुछ मैंने कवर करके पूरा का पूरी इंग्लिश ग्रामर का निचोड़ इस एक वीडियो में आपके लिए डाल दिया है। तो ये एक पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें हमने 100% इंग्लिश ग्रामर को कवर कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और मुझे पता है आप इस वीडियो की इसकी पीडीएफ की डिमांड करेंगे, बिल्कुल मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बस इन 100 क्वेश्चन को आप कवर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर आए नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है, विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिए। इंग्लिश में आपको कहां पे प्रॉब्लम जा रही है, कहां आप इंग्लिश को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके बता दीजिए। कल तक हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।